स्वागत है जी। आ गए एक और वीडियो लेकर। बात करेंगे कैसे आप अपनी एक शानदार ड्रीम 11 टीम बना सकते हैं और कैसे आप ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपके साथ पेश करने वाले हैं, जहां पर हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की, मुकाबला कहां पर हो रहा है उस लिहाज से देखेंगे चीजों को। फिर बात करेंगे कि अगर विकेट ये है तो पेसर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पिनर्स, रिकॉर्ड किसका बढ़िया रहा है इन विकेटों पर। सिर्फ एक मैच नहीं, पिछले 5 मैचेस की भी हिस्ट्री एक तरीके से खंगालने की कोशिश करेंगे और उससे आपको बताएंगे कि आपको पेसर्स चुनना है या स्पिनर्स। इसके बाद सीधे सीधे मैच प्रेडिक्शन करेंगे कि भाई कौन सा खिलाड़ी आपको रखना चाहिए और कौन सा नहीं, कौन सा फ्लॉप होगा, कौन सा हिट होगा। बाद में बात करेंगे प्लेइंग 11 की कि सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। प्लेयर स्टैट्स, 6 खिलाड़ियों की बात करेंगे, दोनों टीमों से 6 अलग अलग खिलाड़ी चुनेंगे जिनकी रीसेंट फॉर्म देखेंगे ताकि आपको उन्हें चुनना है या नहीं, और आखिर में बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। मैच कहां है, एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, यानी हमें चेन्नई के विकेट को पूरी तरीके से उसका एनालिसिस आपके सामने रखना पड़ेगा कि किसको कितने विकेट्स मिल रहे हैं, कौन सक्सेस हासिल कर पा रहा है। आईपीएल स्टैट्स क्या कहते हैं चिदम्बरम स्टेडियम के। एवरेज स्कोर 158 है, हाईएस्ट 246 चेन्नई ने बनाया यहां पर और लोएस्ट आरसीबी का है 70 पर ऑल आउट। T20 इंटरनेशनल स्टैट्स अगर आप देखोगे, अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 174 हो जाता है एवरेज स्कोर, यानी बढ़ जाता है आईपीएल की तुलना में। हाईएस्ट स्कोर 181 वेस्टइंडीज का है, न्यूजीलैंड का लोएस्ट 167 पर 5। इससे पहले कि आपको ये पीली पट्टी पर लिखी बात पढ़ाऊं कि फेवरेबल फॉर स्पिनर्स यानी स्पिनर्स के लिए महत्वपूर्ण है, उससे पहले आपको यह बता दूं कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 500 लाइक हमारा मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम आप जितना पहुंचा दीजिए। अब ये जो लाइन है फेवरेबल फॉर स्पिनर्स देन पेसर्स, यानी स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलेगी, तो आपको यह पता चल चुका है स्पिनर्स को रखना है। लेकिन यह बात सिर्फ लिखी नहीं गई है, साबित भी करेंगे। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्यों हम ये कह रहे हैं कि भाई स्पिनर्स के लिए यहां पर विकेट जो है वो असिस्ट करता है। पिछले मैच के आंकड़े देखेंगे और उसके बाद पिछले 5 मैचों को भी देखेंगे। एसआरएच वर्सेस सीएसके हुआ था, 134 पर 7 हैदराबाद, 138 पर 3 चेन्नई जीत गई। विकेट गिरे 10, पेसर्स को मिले 2, स्पिनर्स को मिले 6 +4 का एडवांटेज सीधे सीधे पिछले 5 मैचेस पर। चलिए, तो एक बारी की बात हो गई। पिछले 5 मैचेस में क्या है, 55 यहां पर मिले हैं टोटल विकेट्स। अब यहां पर देखिए ये अंतर बहुत कम हो गया, सिर्फ +1 का अंतर है, तो बहुत ज्यादा उस तरीके से। लेकिन आप जानते हो कि ट्रेडिशनली चेपॉक का विकेट जो है वो स्पिनर्स को असिस्ट करता रहा है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट उस तरीके से होता है कह सकते हो आप, लेकिन बहुत ज्यादा भी बल्लेबाजी के लिए मददगार नहीं होता है। अब आते हैं हमारी प्रेडिक्शन लिस्ट पर, जो सीधे सीधे आपको बताएगी कि भाई किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहरुख खान की। भाई नहीं चलेगा बंदा, हमने आपको ये बता दिया है। फिर यहां पर सैम करन और रविंद्र जडेजा, ये 2 नाम आपको पॉइंट्स अर्न करके देंगे, इसलिए दोनों पे इन्वेस्ट कीजिएगा। कगिसो रबाडा एंड तुषार देशपांडे विल टेक विकेट्स, ये भी 2 नाम और हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चलेंगे। इसके अलावा शिखर धवन एंड डेवन कॉनवे विल परफॉर्म गुड। तो बढ़िया करने वाले कौन हो गए, शिखर धवन, डेवन कॉनवे को आप टीम में रख लीजिए, ऋतुराज को ना रखिए। कगिसो रबाडा और तुषार देशपांडे को रखिए। इसके अलावा सैम करन को भी आप रखिए और रविंद्र जडेजा को भी रखिए, शाहरुख खान को मत रखिए। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जहां पर आप बता पाएंगे कि भाई कौन परफॉर्म करेगा और कौन नहीं। जब आप टीम बनाएंगे तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब आते हैं भाई हम अपनी प्लेइंग 11 पर। यहां पर आप एक चीज और देख रहे होंगे, हमने अपने टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपको बताया है। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे क्या फायदा होगा आपको, इससे फायदा ये होगा कि जब टॉस के टाइम पर फाइनली ये प्लेइंग 11 आ जाएगी, तो इसमें अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव है तो वो बदलाव आपको हमारी एक फाइनल टीम हम डालेंगे टॉस के टाइम पे। इस मैच के टॉस के टाइम पे एक फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आएगी, तो उससे देखकर आप चीजों को बदल सकते हैं एट द लास्ट टाइम। तो इसीलिए कह रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप पर भी चले जाइए और वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। अब अगर आप इस टीम को पूरी तरीके से देखोगे तो इस टीम में जो चेंजेस हो सकते हैं, अब पता नहीं बेन स्टोक्स को लेकर के क्या अपडेट है, दीपक चाहर को लेकर के क्या अपडेट है, लेकिन कोई भी अगर आता है तो आपको वहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ऋतुराज, कॉनवे, रहाने, दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, एमएस, मतीशा पथिराना, फिर तुषार देशपांडे, फिर महेश तिक्षाना और फिर आकाश सिंह, ये हो गए यहां के 11। इसके बाद अगर आप अगले 11 देखोगे तो पंजाब की टीम में उस तरीके से कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। शिखर धवन वापस आ चुके हैं। अब आप ये देखिए, धवन हो गए, तायडे हो गए, सिकंदर रजा हो गए, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, जितेश, शाहरुख, हरप्रीत, कगिसो रबाडा, राहुल चहर और अर्शदीप सिंह, ये हो गई पूरी की पूरी टीम। अब आते हैं टॉप 6 प्लेयर पर। अगर आप सीएसके के टॉप 3 देखोगे तो इसमें जिन तीनों का नाम देखोगे, ऋतुराज, कॉनवे और अजिंक्य रहाणे, तो कंसिस्टेंसी यहां पर आप देख लो भाई, लगातार रन आ रहे हैं उस तरीके से, 47, 35, 35। इधर आप देख लो, इधर भी कंसिस्टेंटली रन है, 56, 77, 83, 50, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और हमने बताया भी है प्रेडिक्शन लिस्ट में, रहाणे भी यहां पर हैं 71, 37, 31,
तो इनकी परफॉर्मेंस भी लगातार आ रही है। अब बॉलर्स की तरफ अगर रुक करें थोड़ा सा, तो यहां पर नीचे तुषार देशपांडे का नाम आप देख रहे हो, फिर रविंद्र जडेजा और मोइन अली। आकाश संघ का पिछला गेम जो राजस्थान में था अच्छा नहीं गया। मोइन अली की ठीक है, विकेट्स के कॉलम आप ऑलमोस्ट खाली ही देख रहे हो, लेकिन रन्स भी उनके कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, तो आपको चुनना है नहीं चुनना है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि विकेट थोड़ा सा उनको मदद करता है। ये देखिए 3 विकेट आए, 25 रन 2 विकेट बनाए, 23 रन 1 विकेट 18 रन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर तुषार देशपांडे ऑब्वियसली एक मैच विकेटलेस है, वरना फास्ट बॉलिंग के लिए विकेट ले ही रहे हैं। और जैसा हमने आपको विकेट्स की टैली में दिखाया था कि भाई ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ मदद है ही नहीं। अब जरा पंजाब की तरफ आते हैं, लेकिन यहां पर क्वालिटी पेसर्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे। हालांकि पिछले मैच में जिस तरीके से पिटाई करी लखनऊ वालों ने, क्या ही बोलोगे आप। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखो 99, 86, 40 शिखर धवन के रन्स हैं, 88 यहां पर भी है, 85 भी है, तो यहां पर शिखर धवन के रन्स हैं। उसके बाद अगर आप सिकंदर रजा को देखते हो, ठीक है 1-2 मैचेस बहुत अच्छे गए, पिछला गेम बहुत ज्यादा ऑफ कलर गया, ना बैट से कुछ हुआ ना बॉल से। इधर अगर आप देखो लियम लिविंगस्टन की भी उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी आई नहीं है, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट आप इन पर करोगे या नहीं मैं आप पर छोड़ता हूं। हालांकि टीम में आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस अच्छा दे देते हैं। अब यहां पर आते हैं सैम करन विद द बॉल विद द बैट आपको कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं अलग अलग मैचेस में। जैसे यहां पे 55 रन दे दिए, यहां पे 3 विकेट ले लिए, तो इंपॉर्टेंट होंगे एज एन ऑलराउंडर, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फिर उसके बाद आपके पास आएगा कगिसो रबाडा, विकेट्स लगातार ले रहा है, पिछले मैच में भी रन्स बहुत पड़ गए लेकिन विकेट्स लिए। उसके बाद अर्शदीप, ठीक है पिछला मैच खराब चला गया लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा कर रहे हैं, लास्ट टू लास्ट गेम में 4 विकेट भी लिए थे। तो ये हो गए दोनों टीमों के स्टार प्लेयर्स जो परफॉर्म कर इस वक्त पे दे रहे हैं। अब जरा ड्रीम 11 की वो टीम देखते हैं जो 2022 और 2023 के हिसाब से जिसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए, जो सबसे टीम नंबर 1 एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं। 2022 की तरफ अगर आप आओ तो आपको क्या कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कैप्टन लियम लिविंगस्टन को बनाया गया था, 318 पॉइंट्स दिए थे, ये खिलाड़ी अब भी इस टीम में है और आप चीजें देख सकते हैं। फिर राहुल चाहर आपके वाइस कैप्टन थे, 150 पॉइंट्स इन्होंने भी आपको दिए। इसके अलावा जो पॉइंट होल्डर्स हैं उसमें कोई बहुत ज्यादा नाम, शिवम दुबे अभी भी है चेन्नई के पास, 87 पॉइंट्स ये दे देंगे, जितेश 56 दे रहे हैं। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा, प्रिटोरियस ने आपको 72 पॉइंट्स दे दिया, हालांकि प्रिटोरियस को एमएस अभी खिला नहीं रहे। वैभव अरोड़ा आपको 67 पॉइंट्स दे रहे हैं, अर्शदीप के 55 है, क्रिस जॉर्डन हालांकि है नहीं। तो बाकी ये इस तरीके से है, ये 2022 की टीम है, काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी। अब अगर आप 2022 की ही दूसरी टीम देखो, जो 2 मैचेस इन दोनों टीमों के बीच हुए थे, क्योंकि यहां पर अभी पहला मैच खेला नहीं है, वाइस कैप्टन शिखर धवन 172 और कैप्टन अंबाती रायडू जिन पर अभी बहुत ज्यादा सवाल है। तो ये चीज आपको एक कॉमन फैक्टर मिल रही है कि यहां पर अगर आप देखोगे और वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये खिलाड़ी जो है दोनों टीमों में अभी भी वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा कगिसो रबाडा आपको 66 पॉइंट्स दे रहे हैं और बहुत ज्यादा पॉइंट्स और किसी ने, ऋषि धवन 70 पॉइंट्स दे रहे हैं, हालांकि ऋषि धवन को अभी मौका नहीं दिया जा रहा है। ब्रावो अब है नहीं उस तरीके से, एमएस सिर्फ 25 पॉइंट्स हैं, तो बहुत ज्यादा, ऋतुराज 42 पॉइंट्स हैं। तो इसमें आपको देखो एक शिखर धवन जैसा खिलाड़ी जो आपको इंपैक्टफुल हो सकता है, अंबाती रायडू जैसा प्लेयर यहां से अगर देखना चाहो, यहां पे लिविंगस्टन, और इसके अलावा जैसा मैंने कहा राहुल चाहर, इन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पिछले साल की जो 2 टॉप टीमें जब इन दोनों के मुकाबले हुए तो ये बताती हैं। अब आते हैं हमारी टीम में कि हम क्या टीम बना रहे हैं। अगर हम अपनी टीम दिखाएं तो ये हमारी पहली टीम है जिसमें बहुत ज्यादा हम एडवेंचरस नहीं होंगे, जैसा मैं यहां पर भी आपको बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक जरूर देख लीजिएगा। डेविन कॉनवे मेरे वाइस कैप्टन है, ऊपर से रन्स लगातार आ रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे। शिखर धवन के भी रन्स हैं, तो ये मेरे कैप्टन हो गए सीधे तौर पर। टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, दोनों खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर दे सकते हैं। अजिंक्य रहाणे कंसिस्टेंट रहे हैं, शिवम दुबे के भी 2 तो बड़े तेज तर्रार 50 आए, तीसरी भी उन्होंने जो जयपुर में पारी खेली जबरदस्त पारी थी, वो पारी भी। तो ये तीनों आपके शेयरली बेसिस ऑन कंसिस्टेंसी, मतलब ये चारों ही मान के चलिए आप। उसके बाद रविंद्र जडेजा इंपॉर्टेंट रहते हैं, मोइन अली, चेपॉक का ट्रैक होगा विद द बैट विद द बॉल, दोनों से प्ले में आएंगे, और लिविंगस्टन भी उसी तरीके से आपको असिस्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये आपके प्रॉपर ऑलराउंडर्स हो गए जो आपको अगर बैट से नहीं देंगे तो आप उम्मीद करोगे कि बॉल से दे सकते हैं। उसके बाद सैम करन और सिकंदर रजा, यहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता, और सैम करन इस विकेट पर खेले भी हैं जब चेन्नई के साथ थे। सिकंदर रजा अगेन इंपॉर्टेंट विद द बैट एंड विद द बॉल कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। एंड देन फास्ट बॉलर्स को जितनी भी असिस्टेंस है उसको आप तुषार देशपांडे और कगिसो रबाडा के हाथ से हासिल कर सकते हो। शिखर धवन कैप्टन, डेविन कॉनवे वाइस कैप्टन। इसके अलावा जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम है उसमें आप देखोगे मैंने 2 कीपर्स को चुना है, और यहां पर प्रभसिमरन भी है, और इसके अलावा अगर आप देखोगे कि हमने जिस दूसरे विकेट कीपर को चुना है उसका नाम है कॉनवे। तो कॉनवे जैसा मैंने पहले भी बताया कि शेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी, और यहां पर एक नाम और है, और ये भी मतलब दोनों को अगर आप देखो तो ओपनर्स हैं, और प्रभसिमरन सिंह भी उस तरीके से आपको परफॉर्म कर देंगे। फिर आपके अजिंक्य रहाणे और अथर्व तायडे, ये भी आपको लगातार पिछले मैच में परफॉर्मेंस आई है, अजिंक्य रहाणे लगातार परफॉर्म करके आपको दे रहे हैं। तो यहां पर
ये ऐसे नामों पर जो है ग्रैंड लीग की टीम में इसलिए ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है कि भाई बहुत ज्यादा लोग सेलेक्ट करेंगे नहीं। और इसके बाद अगर आप देखो वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा, हालांकि जड्डू को वाइस कैप्टन लोगों ने बनाया होगा क्योंकि यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं रविंद्र जडेजा चेपॉक के विकेट में। मोइन अली अगेन विद द बैट, टॉप में बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी यहां पर इनको मिलेगी। लिविंगस्टन जिन पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं वो हमने कप्तान बनाए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से हेल्प। सेम गोज विद सिकंदर रजा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आप कंट्रीब्यूट कर दोगे। खास तौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग के अगेंस्ट जहां पर आप तलाशते हो कि भाई कहीं कोई स्पिन पे लूप होल है तो आप उसको जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइट करो, क्योंकि चेपॉक में स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस ज्यादा रहती है। फिर आपके अर्शदीप हो गए, आपको डेथ ओवर्स में ज्यादा विकेट देंगे, ऊपर भी दे सकते हैं। आकाश आपको ऊपर से विकेट देंगे, आकाश सिंह। और फिर आपके पास है हरप्रीत बरार जो कि आपको एज एन स्पिनर, जो पिछली बार शायद शिखर धवन ने बोला भी मैच हारने के बाद कि शायद एक गलती ही हो गई कि उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिलाया, तो शायद हरप्रीत बरार आपको जब यहां पर दिखेंगे तो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। जैसा मैंने बताया, कैप्टन लिविंगस्टन, वाइस कैप्टन रविंद्र जडेजा, ये थी मेरी ग्रैंड लीग की टीम। और जैसा मैं आपको लगातार कहता हूं कि इसी तरीके से आपको डीप एनालिसिस के साथ जो है वो वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। रेगुलर वीडियोस मिल रहे हैं यहां पर, पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी प्रेडिक्शन सही जाती है और किस तरीके से चीजें यहां पर अप्रिशिएट होती है। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्यों आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।